ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। कैसे शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव जीवात्मा शरीर में आबद्ध हो जाते हैं, उसका रहस्य हम चर्चा कर रहे थे। वेदांत में कहा गया हम ब्रह्मास्मि, जीव ब्रह्मैव न परः। जीव ब्रह्म है, अनंत है, अमर है, जिसको देही कहलाता है। इस शरीर में जो रहने वाला जीवात्मा है वो और परमात्मा में कोई फर्क नहीं। भगवद गीता में भी कहा गया है, ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम। जो भगवान को प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, वो भगवान से, ईश्वर से अभिन्न हो जाते हैं। तभी जो देही है, शरीरी है, उसका इतना अद्भुत स्वभाव, स्वाभाविक परिस्थिति, सच्चिदानंद, एग्जिस्टेंस एब्सोल्यूट, नॉलेज एब्सोल्यूट, ब्लिस एब्सोल्यूट, इसका ही ये स्वरूप है। लेकिन वो बद्ध हो जाते हैं। श्यामा संगीत में कहा गया है, पंके बद्ध करो करी पंगुरे लंगागिरी। करी है, हस्ती है, विराट बलशाली है, लेकिन एक बार कीचड़ में फंस जाने से और अपने को कीचड़ से निकल नहीं पाते, वहाँ पर मर जाते हैं। इतना ताकत रहते हुए भी एक बार फंस गया कीचड़ में, पंके बद्ध, कोरी मतलब हस्ती। वैसे ही जीव कैसे बंधन में फंस जाते हैं, उसका रहस्य श्री कृष्ण शास्त्र में कहा, भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा। हम लोग जिसको उद्धृत किया है चतुर्दश अध्याय के 5वें श्लोक, गुणत्रय विभाग योग में 14.5, सत्व रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवान निबध्नन्ति महाबाहो देही देहिनम अव्ययम। जो अव्यय है, देही है, उसको फंसा देते हैं। तो कौन फंसाता है? स्वत्व रजः तीन गुणात्मिका हमारा प्रकृति, जिसको मन कहलाता है। एक तो शरीर है, स्थूल शरीर, जिसको हम अपना स्वरूप मानते हैं अज्ञानता के कारण। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर के भीतर रहने वाला शरीरी हूँ। लेकिन अधिकांश व्यक्ति अपने को ये शरीर ही मानते हैं, जिसको शीशा के सामने दिखाई जा रहा है, स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी। अगर कोई अपना परिचय मांगते हैं, हमारा आईडी कार्ड निकालते हैं, आइडेंटिफिकेशन कार्ड, जिसमें क्या है? हमारा तस्वीर है, ब्लड ग्रुप है, उच्चता है, हमारा कॉम्प्लेक्शन है, वर्ण क्या है, ये सब आदि लिखा हुआ है, हमारा डेजिग्नेशन क्या इत्यादि, शरीर का विवरण है।
person is known by this body. But I am not this body. I am housed within this body. इस शरीर के भीतर रहने वाला जो मालिक है वो मकान नहीं है, मकान भीतर रहने वाला वो मालिक है। अभी वैसे ही हम अपने को जो शरीर समझते हैं, एवं इस शरीर के भीतर एक मन है, सूक्ष्म शरीर, वो और भी प्रभावशील है। तो सूक्ष्म शरीर है त्रिगुणात्मिका। हमारा मन के बारे में हमें भलीभांति ज्ञान होना चाहिए। वी आर नॉट अवेयर ऑफ आवर ओन माइंड, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? वी मस्ट नो आवर सेल्फ। प्राचीन काल में जब गुरु गृह में संतान को भेजा जाता था तो पिताजी कह लेते हैं आत्मानम विद्धि, नो दाई सेल्फ। तो वो जाके गुरु गृह में पता कर लिया, तो फिर वापस आने के क्या बोला, अन्नम ब्रह्मेति वैजानात, मैं जान लिया ये स्थूल शरीर ही मैं हूँ। तो पिताजी कहते नहीं नहीं तुम गो बैक, ये हुआ नहीं, इनकम्प्लीट नॉलेज। फिर वापस आके बोले मनम ब्रह्मेति वैजानात, अर्थात इस शरीर के भीतर जो रहने वाले एक सूक्ष्म शरीर है, इसको मन कहलाता है, वही मैं हूँ। वो भी मैं नहीं हूँ, लेकिन वो भी मेरा है और वही मुझे कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। इसलिए अगर अपना मन के बारे में हमारा भली भांति ज्ञान हो जाए तो हमारा जीवन का लक्ष्य भी पूर्ण हो जाएगा। अगर वो ज्ञान नहीं हो तब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर क्यों नहीं बढ़ पाएंगे? क्यों हम बांध के रख देते हैं? वी आर बाउंड बाय विच प्रकृति, गुण, जिसको रसी कहलाया है। गुण है 3 प्रकार, सत्तर रजस्तम, ये बताया, सत्तर रजस्तम इति गुणा प्रकृति समूह। ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 गुण से मान दिया। इट्स नॉट मल्टीपल स्ट्रिंग्स, जस्ट 3। महाभयानक जो रस्सी है उससे हमें फंसा दिया। तो अगर हम 3 गुण का जो विश्लेषण करें तब हम गुण को हम हमारे नियंत्रण में ला सकते हैं। नॉलेज इज़ पावर, वी डू नॉट नो हाउ दे आर फंक्शनिंग। वो भी शास्त्र में कहा गया, भगवद गीता में श्री कृष्ण अत्यंत सहज भाव से कहा लिया। जो अष्टम श्लोक में बताया पहले, तो रजक का कैसा है, सत्व कैसा है, तमक कैसा, अलग अलग करके बताया। तीनों गुण कैसे अलग अलग करके फंक्शन करता है वो विस्तृत रूप से बताया। तो पहले तमक के बारे में जानना जरूरी है कि ये सबको मोहित कर देते हैं। एवरीबॉडी इज अंडर द ग्रिप ऑफ तमस, नॉट ऑल आर अंडर द ग्रिप ऑफ सत्व रजस। बट बेसिक है तमह गुण, जो कि सबके भीतर बहुत ज़्यादा परिमाण में उपस्थित है। तो वो कहाँ से उत्पत्ति हुआ? तमस्तु अज्ञानजम विद्धि। जो ये अज्ञान से उत्पन्न हो गया, तो वो तमः अज्ञान से उत्पन्न हो गया और ये अपने सबको देना मोहितम, वो एक सम्मोहित कर देते हैं। ये तमः गुण है। कैसे? प्रमाद आलस्य निद्रा भी, प्रमाद आलस्य निद्रा के द्वारा वो सबको मोहित कर देते हैं। जो
तो ये 3 इनका ऑपरेशन है और ये अज्ञान से प्रसूत हुआ है। ज्ञान के विपरीत है वो अज्ञान, अर्थात तम अज्ञान से जाता है, तो सर्वदा हमारा ज्ञान को वो आवृत करेगा। तो और कैसे आवृत करेगा? उसको मोह से ज्ञान को आवृत कर देगा। तो हमें ज्ञान चाहिए, जो हम क्या है, जो आत्मा न विद्धि, हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तमः गुण क्या कहता है? ज्ञान को विरोध करता है, ज्ञान को आवरण कर देते हैं। आवृतम ज्ञानमेतना, तो ये आवृत कर लेता है। कैसे करता है? इसका 3 ऑपरेशन है, प्रमाद, आलस्य, निद्रा। प्रमाद मतलब अनवनता, अनअवधानता, जो हम गलती करते हैं, बुद्धि ठीक से काम नहीं करता है, वी आर प्रोन टू मेक एरर्स। और उसके बाद आलस्य, यू फील लेजी, और निद्रा है स्लीप। ये 3 चीज़ से तम हमें मोहित कर देते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा वो जानना बहुत ज़रूरी है कि पहले बताया कि प्रमाद 2 किस्म से होता है, मिस्टेक्स, एरर, जो हमें लक्ष्य भ्रष्ट करते हैं। प्रमाद 2 किस्म क्या है? एक है जो करना उचित है, जो करने से हमारा वर्तमान एवं भविष्य काल में हित होगा, उसको नहीं करना। एक तो नहीं करना क्या है, क्यों नहीं, वो आपको पोस्टपोन कर देना, अभी नहीं, नहीं तो बुद्धि कहती है करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्रोक्रास्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम्स, हम उसको विलंबित कर देते, अभी नहीं करेंगे। जो कुछ करना अभी अत्यंत ज़रूरी है, हम उसको करने, वो हमका बुद्धि विभ्रम हो जाता है, हम उसको टाल देते हैं, नहीं करते हैं। जिससे हमारा हित होगा वो हम नहीं करेंगे। और दूसरा, जो कुछ करने से हमारा अहित होगा वो उसको करना। जो करना उचित है, जैसे कि हमारा दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, समय पर सब कुछ कर लेना, लेकिन वो व्यक्ति करेगा नहीं, दीर्घोत्थित, अभी नहीं करेगा, जिसको जिस समय करना है वो नहीं करेगा, तो सब गड़बड़ हो जाता है और उसको टाल देते हैं, अभी नहीं, काल करेगा, परसों करेगा। ये तमो ज्ञान का है, तमो का प्रभाव है। और जो करना उचित है, हित है, और जो नहीं करना है, जो समय बर्बाद करना, वो कर देते हैं। जो अनेक प्रकार का हमारा जीवन शैली होता है जो कि करना उचित नहीं है, वो भी हम कर लेते हैं, खराब आदत बना देते हैं। ये सब करने से हमारा जो प्रमाद जनित है, हमारा बुद्धि सही ढंग से क्रियाशील नहीं रहता है अज्ञान के कारण, तब वो हम तमक गुण के प्रभाव में फंस जाते हैं। यही है बात। न केवल प्रमाद, आलस्य एवं निद्रा में भी वो हमें फंसा देते हैं। वो भी भली भांति समझना चाहिए कैसे वो आलस्य निद्रा में फंसा देते हैं, क्योंकि आलस्य कभी कभी स्वाभाविक होता है, हानिकारक नहीं है। वैसे निद्रा भी थोड़ा बहुत चाहिए होगी, वो हानिकारक नहीं है। तो कौन चीज़ हानिकारक है और कैसे हम वो उसके लिए बद्ध हो जाता है, इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है, अमावस्या तिथि है। संध्या तिथि के उपरांत देवी नाम संकीर्तन होगी। आज ये पतंजलि योग सूत्र का प्रवचन नहीं होगा, लेकिन आज से फिर ग्रीष्मकालीन अवकाश के उपरांत शारदा संघ का क्लास शुरुआत हो रहा है। अन्यत्र में लखनऊ में बरसात शुरू हो गया, तो आफ्टर समर वेकेशन फिर जो शारदा संघ का माँ की मधुस्मृतियाँ उसको रिज्यूम होगा 10 बजे से। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।